Hey everyone, hope you're doing good. आज हम देखेंगे लीड कोड 237 डिलीट नोड इन लिंक लिस्ट। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देयर इज अ सिंगली लिंक लिस्ट हेड एंड वी वांट टू डिलीट अ नोड इन इट। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है ना कि आप यू आर जस्ट गिवन अ नोड टू बी डिलीटेड एंड यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ द हेड। तो अगर इसका अगर हेड नोड या रूट नोड देते हमें, तो इस क्वेश्चन में एज सच कोई डिफिकल्ट चीज बचती नहीं, क्योंकि जो यूजुअली लीड कोड सॉरी लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस में होता है कि सिमुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, वो जिसमें आप जस्ट जो बोला गया है वो आप करते हैं ज्यादा दिमाग लगाए बिना। बट यहाँ पे एक नई चीज जो आपको लगी होगी, एंड वही चीज एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक रही होगी, और वो है कि आपको हेड नोड नहीं दिया गया। एंड एडिशनली क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट आर यूनिक एंड इट इज गारंटीड दैट द नोड इज नॉट द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो वो नोड लास्ट नोड तो नहीं होगा, ये चीज गारंटी करी है इन्होंने। एक्चुअली यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको, यहाँ तक यूजुअली लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको लगता है पूरा क्वेश्चन उनको समझ आ गया। बट कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें जब तक आप लास्ट वर्ड तक नहीं पढ़ते तब तक आपको क्वेश्चन का हिंट नहीं लगता, और क्वेश्चन का हिंट कई कभी कभार उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, आपको हिंट नहीं मिलेगा। तो पूरा क्वेश्चन भी एक बार पढ़ के देखते हैं कि जैसे एक चीज तो हमें पता चल गई कि सारे नोड्स यूनिक है, एंड लास्ट नोड तो कभी देंगे नहीं वो हमें डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि डिलीट द गिवन नोड एंड नोट दैट बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इजी कर दिया उन्होंने, देखो उन्होंने कहा कि रिमूव नहीं करना मेमोरी से वो नोड को। डिलीट करने से उनका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ द योर नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। ओके, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। एंड द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाय वन। ऑल द नोड all the values before node should be in the same order and all the values after node should be in the same order। तो अब जब यहाँ तक आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो कईयों के मन में फिर यहाँ कुछ कुछ आउटपुट दिख रहा होगा, कि कुछ रास्ता नजर आ रहा होगा। आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल ही ब्लैंक लग रहा था, क्योंकि फिर पता पता नहीं चल रहा था कि अगर हेड नहीं दिया तो हाउ विल वी प्रोसीड। बट यहाँ तक पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। और नहीं लग रहा तो जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको फिर रियलाइज होगा कि कितना इजी था ये। बट कोई बात नहीं, फिर ऐसे सेम सॉल्यूशन आप अगले क्वेश्चन पे भी ट्राई कर सकते हो सोचने के लिए। सो जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने दिया है कि 4519 ये लिंक लिस्ट थी एंड नोड 5 डिलीट करना था। तो 5 इज डिलीटेड, और इससे 5 के पहले और 5 के बाद जो नोड्स है उनका ऑर्डर सेम मेंटेन किया गया है। सिमिलरली अगर आप इस वाले एग्जांपल में भी देखो तो सेम 1 के पहले का ऑर्डर मेंटेन्ड है, जस्ट 5 का। अब यहाँ पे डिलीट जब करते हो ना, ट्रेडिशनली जब लिंक लिस्ट में डिलीट करते हो तो जो नोड डिलीट कर रहा है उससे, जब नोड डिलीट होता है तो एग्जैक्टली क्या क्या होता है। जब नोड डिलीट होता है तब उस नोड से प्रीवियस आप जो लिंक्स है ना उनको फिर से आप रीसेट करते हो, है ना। तो कौन सी लिंक को रीसेट करते हो वो डिपेंड करता है आपकी कौन से टाइप की लिंक लिस्ट है। इस केस में सिंगली लिंक लिस्ट है तो थोड़ा आसान काम हो जाता है। आसान काम ये होता है कि जो नोड डिलीट करना है उससे पहले वाला जो नोड है उसका नेक्स्ट चेंज होगा। जैसे इस केस में 5 का नेक्स्ट 9 हो गया, तो 1 के पहले जो नोड था 5 उसका नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। बस ये एक ही स्टेप होता है आपके लिंक रीसेटिंग में। बट यहाँ पे उससे भी कुछ अलग चीज होगी जो अब तक आपने करी होगी। तो वो अलग चीज ये है कि अगर आप देखो, और ये काफी इजी सॉल्यूशन रहेगा, आपको रियलाइज होगा। देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल देखो, जिसमें हमें अगर उन्होंने बोला है कि हमें 5 जो नोड है वो डिलीट करना है, और 5 का ही एक्सेस दिया गया है हमें। एक्चुअली अगर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हम एक सिंपल सी चीज ये कर सकते हैं ना कि क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसकी वैल्यू कंप्लीटली गायब होनी चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो करंट जो नोड डिलीट करना है उसका एक्सेस है, मतलब इनडायरेक्टली आपके पास अगले नोड का भी एक्सेस है, क्योंकि आपको एक नोड में आपका करंट वैल्यू भी मिलता है और नेक्स्ट का भी एक्सेस मिलता है। तो देखो आपको इनडायरेक्टली दो नोड्स के एक्सेस है। तो आप कर ये सकते हो कि जो नेक्स्ट है ना
5 को उसकी वैल्यू से सेट कर दो। ये फर्स्ट स्टेप है अपना। तो अब लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? 4119। क्यों? क्योंकि हमने करंट जो नोड जो डिलीट करना है उसकी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से सेट कर दिया। तो 4119 हो गया। एंड आप क्या कर सकते हो कि अभी जो वन है उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट स्किप कर सकते हो। मतलब जो अभी जो नेक्स्ट है उसको स्किप करके उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवा सकते हो। तो उससे आपकी नई लिस्ट क्या बनेगी देखो, 419, क्योंकि ये आपको आपने इग्नोर कर दिया। 419। तो आपकी और आंसर भी वही है आप देखो, और आपकी सारी कंडीशंस टिक मार्क हो रही है। कैसी? पहली तो उन्होंने बोला था कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो 419 ऑर्डर मेंटेन्ड है। सेकंड चीज, नंबर ऑफ नोट्स डिक्रीज होने चाहिए वन से। एंड 419 इनिशियली 4 थे, क्योंकि आपने इस वन को इग्नोर किया, तो अभी आपके नंबर ऑफ नोट्स एक से डिक्रीज हो गए। और एक था कि 5 कंप्लीटली, यानी जो नोड करेक्टली डिलीट करना है वो कंप्लीटली वैनिश होना चाहिए आपके लिंक लिस्ट से। एंड 5 कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 का जो था उसका वैल्यू रिप्लेस किया था, ना कि नोड। वैल्यू रिप्लेस किया था 1 से। एंड ये हमें हिंट कहाँ पे, ये मैंने कैसे सोचा? ये मुझे आइडिया तब आया जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना कि note that by deleting the node we do not mean removing it from the memory। तभी मुझे क्लिक हुआ कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू से। डिलीट करने की जरूरत नहीं है, एंड वी विल जस्ट इग्नोर द नेक्स्ट नोड। तो ये चीज हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेड नोड का रेफरेंस नहीं दिया गया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो सोचने के लिए बहुत डिफिकल्ट था एट द फर्स्ट प्लेस, बट एक बार जब सोच लिया तो काफी इजी है। कंपेयर टू अगर हमें हेड दिया होता तो हम पहले फिर उस नोड तक ट्रैवर्स करते, फिर लिंक्स रीस्टैब्लिश करते। तो उससे अच्छा यहाँ पे तो दो ही स्टेप में सॉल्यूशन आ गया आपका। दो स्टेप कौन सी? पहली स्टेप, रिप्लेस करो करंट नोड की वैल्यू विद द नेक्स्ट नोड। एंड सेकंड स्टेप कौन सी है कि आपका लिंक जो है नेक्स्ट नोड का वो इग्नोर करके आप नेक्स्ट के नेक्स्ट को सेट कर दोगे। सो यही है, और कोड भी बहुत सिंपल सा है, आप खुद कर लोगे। बट फिर भी एक बार करते हैं, दो लाइन सी लिखनी है हमें। सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट लाइन? कि नोड डॉट वैल जो है वो क्या होगा? नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली हम लोग ना जब नोड डॉट नेक्स्ट एक्सेस करते हैं तो हम नोड नल तो नहीं है ये चेक करते हैं ना, क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए। बट इस केस में हमें पता है कि नोड भी नल नहीं होगा और नोड डॉट नेक्स्ट भी कभी नल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन नोड इज नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। हमेशा लास्ट नोड तो नहीं होगा, उससे पहले वाला ही होगा। तो फिर ना हमें चिंता नहीं है कि नेक्स्ट नोड नल होगा या फिर करंट नोड नल होगा। तो हमने वहां पे ये चेक नहीं करा। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया कि नोड की वैल्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू से सेट कर दी। एंड सेकंड स्टेप क्या था कि नोड का जो नेक्स्ट है वो नोड के नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट को इग्नोर करके। जैसे यहाँ पे अभी ये 5 की जगह 1 कर दिया। एंड ये जो लिंक है ये हमने 9 को सेट कर दिया, देखो 9 को सेट कर दिया। तो उससे क्या हो गया? नंबर ऑफ नोड्स हमारे लिंक लिस्ट में कम हो गए। तो इतना ही था सॉल्यूशन, दो ही स्टेप का सॉल्यूशन था, दो ही लाइन का सॉल्यूशन था। इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। यस, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।